जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। तो कैलेंडर में अब हम इस पार्ट, इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि अगर जैसे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस जिस चीज़ की नीड थी वो मैंने समझाया था। साथ में क्वेश्चन भी कराए थे इससे पहले वाली क्लास में, और पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराया था कि मैंने पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन है, तो ये ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना है। तो एक चीज़ फाइनली निकल के आई थी कि 100 सालों में, कितने सालों में, 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, और 200 सालों में ऑड डे कितने होते हैं, 3, और 300 सालों में ऑड डे कितने होते हैं, 1, और 400 सालों में ऑड डे कितने होता है, 0 होता है। इसके साथ अगर मैं कहने लगूं 1100, क्या कहने लगूं कि 11 सालों में ऑड डेज कितने होंगे, तो 1100 का मतलब मेरे भाई है 800 प्लस 300। अब 800 क्यों बोला, उसका भी रीजन है। 800 इसलिए बोला, अगर 800 सालों में ऑड डेज कहें तो 800 का मतलब है 400 प्लस 400। 400 में भी 0, 400 में भी 0, तो 800 में कितने हो गए। इसीलिए जब भी अगर मैं बात करने लगूं 1200 की, किसकी बात करने लगूं, तो 1200 का मतलब क्या है भाई, 400 प्लस 400 प्लस 400। पेज को खाली कर दिया करो, ठीक है। इसमें ऑड डे 0, इसमें भी ऑड डे 0, इसमें ऑड डे, फाइनली ऑड डे कितनी, 0। यानी कि 400 सालों में ऑड डे 0 है, 800 में भी 0 है, 1200 में भी 0 है, 1600 में भी 0 होंगे, क्योंकि 4 है, 4 का मल्टीपल जो है, 400 का जो मल्टीपल है उसमें ऑड डे 0 आएंगे नहीं आएंगे। अगर मैं 2400 की बात करूं तो 2400 का मतलब क्या है, 6 गुणे 400, 6 गुणे 400 में 0, तो 2400 में भी 0। तो अगर 1100 की बात करें तो 800 प्लस 300, 800 में 0, 300 का मतलब कितना होता है 1। 5310 मैंने कहा था, एक कोड याद कर लेना, क्या 5310। सिर्फ ये कोड नहीं है, ये इस काम में भी आता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमें पता है कि 5310 हो सकता है, अदर और कुछ नहीं हो सकता है। 5310 का मतलब, 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 3 का मतलब वेडनेसडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, 0 का मतलब संडे होता है। ये 4 दिन हो सकते हैं, बाकी 3 दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। इन सबको पे काम किया था हमने। तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले वाली क्वेश्चन में मैंने डिटेल सॉल्यूशन हर चीज को बताया कि कैसे कैसे काम करती हैं और कैसे काम नहीं करती हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं, इसकी भी मंशा सुनते हैं। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलो ये तो क्वेश्चन ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से याद होने चाहिए, डेट उनकी याद होनी चाहिए। डेट 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। आपको दुनिया भर के दिन, डेट सब याद होती है, वो कब मिली थी और किस दिन ब्रेकअप हुआ था, कब क्या हुआ था, सब याद होता है विद डेट विद डे। तो 2 इनको भी याद कर लो। कौन कौन से, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। ये 2 याद होनी चाहिए। आपके जीके में क्वेश्चन बन सकता है। वैसे भी नॉर्मली आपको इतना पता होना चाहिए कब हम स्वतंत्र हुए, उससे कब स्वतंत्र हुए ये पता है, अंग्रेजों से कब स्वतंत्र हुए ये नहीं पता है। सोचो, एक की गुलामी पता है, हजारों ने गुलामी करी, वो नहीं पता है। चलो, अब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका था। 2 अक्टूबर 1869, आपको जो डे बताना है वो 2 अक्टूबर 1869 को बताना है। हाँ, गांधी जी का जन्म। गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ये लाइन रटी हुई है। बात ये है, सुनो, कि 1869 निकालना है, तो क्या 1869वीं साल कंप्लीट हो गई, 1869वीं साल कंप्लीट हो गई भाई। जो कंप्लीट हुई हैं वो 1868, कितनी हुई हैं, 1868। अभी मैं पूरा डिटेल चीजें लिख रहा हूं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप कुछ चीजें समझ जाओगे तो कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कर रहे हो, सुनो। 1869 का मतलब 1600 प्लस 200 प्लस 68। ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा। वैसे मुझे 1800 का मतलब सिर्फ 200 पता है, क्योंकि 1600 से तो कोई मतलब नहीं होगा, 1600 से तो कोई मतलब नहीं होगा। 1800 को 1600 प्लस 268 प्लस, सुनो, इसमें और डेज मिले, इसमें लीप ईयर मिले हुए हैं, यस। 200 में भी लीप ईयर ऐड हैं, यस। क्या 68 सालों में लीप ईयर ऐड है, नहीं। तो 68 सालों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 17। 17 चौका 68, कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 1600 का मतलब 0, इसका मतलब 3,
इसको 7 से काटें, 7 निम 63 क्या मिलेगा 5, और 7 दूनी 14 क्या मिलेगा 3, यही मिलेगा। यानी कि 5 और 3 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या आया 4, यानी कि फाइनली ऑड डेज कितने आए 4। अब 2 अक्टूबर तक और जाना है, अभी 2 अक्टूबर तक। जनवरी का कितना, फरवरी का कितना 0, मार्च का 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर में कहां तक 2 अक्टूबर तक जाना है। 3 2 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 9, 9 का मतलब 2, अब 4 और 2 कितने हो गए, और 6 का मतलब शनिवार, 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे होता है, बिना कोड के। आपको ये अभी पता है, अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा, ये बहुत क्या कर दिया इतना, आप दूसरे तरीके देखो उलझ जाओगे, इसमें उलझ नहीं सकते। हमें जो 1869 का मतलब हमें 269 दिखा, 1600 तो कोई मतलब नहीं है, 1600 से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, 1600 से कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा 200 प्लस 68 प्लस 17, 200 में लीप ईयर ऐड होते हैं, ऐड किए थे ना हमने, 68 में क्या लीप ईयर ऐड है नहीं, 68 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे 17, क्योंकि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो 68 का मतलब होता है 5, क्योंकि 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 और 3 8, 8 का मतलब भी सॉरी 5 और 3 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या 4, यानी ईयर में ऑड डेज कितने आए 4, मंथ में आए 2, 4 और 2 6, और 6 का मतलब क्या होता है शनिवार। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, शनिवार को, सैटरडे। लिखा है 19 जून 1440 को सप्ताह का, भाई साहब जो कोड याद करते हैं लोग 1900 1800 याद करते हैं, 1440 आगे कहां से कोड याद करोगे, 1200 आगे 800 आगे 900 आगे कहां से कोड याद करोगे, कर लोगे याद। जब कराते हैं लोग तो 1900 के कोड याद करा देते हैं, 1800 के, 2000 के, 3 तो कोड याद कराते हैं, एक कोड कहां से करोगे 1400 को, 1300 आ जाए 1800 आ जाए 3600 आ जाए, क्या करोगे। $1440 डेट बतानी है 19 जून 1440। क्या 1440वीं साल कंप्लीट हो गई, कौन सी ये 1439, इसका मतलब 1200 प्लस 200 प्लस 39, और 39 सालों में लीपर कितने 9, कितने, क्योंकि 9 चौक 36, अगर ये 40 साल होते तो लीपर होती जाते 10, इसका मतलब 0, 200 का मतलब 3, 39 का मतलब 4, 39 का मतलब, और 9 का मतलब 4 और 3 भी खत्म, क्या मिले फाइनली कितने ऑड डेज मिले 2। अब 19 जून तक जाना है ना मेरे भाई, जनवरी का, फरवरी का 1, क्योंकि 19 जून 1440 से जे लीप ईयर, फरवरी का 1 मिले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और जून में 19 तक जाना था, 19 में जाना था, 19 का मतलब क्या होता है 4, 19 का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, 1921 खत्म, 3 और 3 6 और 1 7 खत्म, क्या मिला 3, वो 2 थे, 3 और 2 और 5 क्या होता है। अच्छा फर्क डरोगे कि 1440 से 1540 है, मैं कह दूं 3649 लो, तब भी निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। और ये तो और भी आसान है, 3600 का मतलब 0, 3600 का मतलब 49 में बढ़ेगा 48, 48 का मतलब, अरे 49 48 मिले 6, 48 में लीपर और जोड़ तो 12, 48 में लीपर कितने हो जाएंगे 12, 48 और 12 60, 60 का मतलब 4 लो। सब कुछ आसान है, कुछ याद नहीं करना है। तो फ्राइडे कौन सा आया, नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, चिंता मत करो। 8 जून 2007 को, 8 जून 2007 को कौन सा दिन था, 2007 का मतलब 2006, 2000 का मतलब 0, 6 बचे, 6 बचे, लेकिन 6 में एक लीपर भी होगा, 6 और 1 7, मामला सब खत्म, मामला सब। ध्यान कहां रख, अब जाना कहां, सिर्फ मंथ्स में, कहां जाना है सिर्फ मंथ्स में, ओनली गोइंग टू मंथ्स नॉट इन ईयर। सुनिएगा, आपको बताना था 8 जून 2007, तो कितने साल कंप्लीट हो गए 2006, 2000 का मतलब प्लस 6 और 1 लीप ईयर, 6 साल में 1 लीप ईयर होगा, इसका मतलब 0, 6 और 1 7 का मतलब सब कुछ ऑल इज 0, सही है। अब 8 जून तक जाना है,
और मंथ्स में तो बहुत तेज से, बहुत स्पीड से लिखते हैं हम लोग। कुछ याद है? नहीं, बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं ना हम लोग। तो जनवरी का, फरवरी का, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 8 जून तक, 8 जून तक तो जाना था, कोई बात नहीं। 8 का एक लिख लो। 3 और 3 6 और 1, 3 और 2 5, 5 और 0 और 5 होता है फ्राइडे। गांधी जी का जन्म हुआ था सैटरडे को। अगर फ्राइडे को होता तब तो लगते गांधी जी का जन्म हुआ फ्राइडे को, इसलिए मनाया जाता है ड्राई डे। दारू नहीं मिलती उस दिन। हाँ, ब्लैक मिलती है, महंगी मिलती है, लोग बेचते पता नहीं, एक दिन भट्टी बंद नहीं कर सकते। इतनी ललक होती है पैसे की कि अगर एक दिन ड्राइड मिलती है उसने, और ब्लैक में पीने वाले भी देखो, अरे तुमको पूरी जिंदगी पीने को मना नहीं कर रहा है, एक दिन तो रुक जाओ। नहीं रुकेंगे। हाँ, और होली पे सुबह से दोपहर तक भट्टी बंद रहती है, उससे सबसे ज्यादा बिकती है, ब्लैक में बिकती है। हाँ 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 हाँ। हेमंत सिंह पहले से रख लेते हो तुम? एडवांस रहती है। सही है। चलिए, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, किसी डॉक्टर का जन्म 2 जनवरी 1949, कुछ याद मत कर लेना, डॉक्टर 2-3 बात याद आई थी मैंने। 2 जनवरी 1949, तो 1948 पूरी हो गई। जाना था 2 जनवरी 1900, तो 1948 का मतलब 1600 प्लस 48, और 48 साल में लीपे कितने? 12। इसका मतलब 0, इसका मतलब 1, 48 12 60 का मतलब 4, 48 12 4 60, 60 का मतलब 56 खत्म, क्या मिलेगा? 4, 4 और 1 5, 4 और 1 और 2 जनवरी, तो 2 जनवरी तक खाली 2, 5 और 2 7, मतलब इसीलिए डॉक्टर लोग संडे की छुट्टी रखते हैं, इनका जन्मदिन होता है। जो सब डॉक्टर हैं हर संडे को मनाते हैं, है ना। किसी डॉक्टर का जन्म 2 जनवरी 1949, इसलिए डॉक्टर छुट्टी रखते हैं। कब की? क्वेश्चन क्लियर है? कभी आया कि डॉक्टर संडे की छुट्टी क्यों रखते हैं? मरे धरे हो। चलो आगे। अच्छा, अब टाइम लग रहा है, बाकी इस पे यार 10 से 8 सेकंड, 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? नहीं कर दोगे? और कुछ याद नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये है, ये याद होना चाहिए था आपको। फिलहाल अभी तो निकालना दिखा रहा हूं, लेकिन याद कर लेना। छब्बीस जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्या 1950 साल कंप्लीट हो गई? कितनी हुई है? 1900, इसका मतलब 1600 प्लस 300 प्लस 49, 49 साल में लीपे कितने? 12। इसमें 0, इसमें 1, ये 0, ये 5, अरे 49 का मतलब 0। 16 साल में और डेज 0, 300 साल में और डेज, 49 का मतलब 0, और 12 का मतलब, ये कोई कोड नहीं है, 7 से खत्म हो जाता है मामला, कैंडी क्रश मैंने दिखाया था। तो 5 और 1, और 26 जनवरी तक जाना था। 26 जनवरी का मतलब 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 4, 4 होता है थर्सडे। याद रखना, याद रखना, जुमेरात। समझ में आया नहीं आया? थर्सडे, हाँ हाँ, बृहस्पतिवार गुरुवार एक ही होता है। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? आगे बढ़े। शनिवार, थर्सडे। एक काम करो, 15 अगस्त 1947 का दिन निकालो पहले, फ्राइडे। वरना एक मेरे दिमाग में एक लोचा आ रहा था, बताऊं? देखो, हमें ये बात पता है
कि शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। हमें पता है 53-10 ये होता है, बाकी नहीं हो सकते। मतलब फ्राइडे होता है, वेडनेसडे होता है, एक मंडे होता है, 0 संडे होता है। तो हमने कहा ये तो शताब्दी का अंतिम दिन होता है। और ये पूछने लगे कि गांधी जी का जन्म जो यहाँ नहीं है, वो गांधी जी का जन्म सैटरडे को हुआ था। गांधी जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यहाँ नहीं है, थर्सडे यहाँ है। तो मैं सोच रहा था काश कि यहाँ पर क्या आ जाता, ट्यूसडे क्या आ जाता, तो तुक्का फिट हो जाता, नहीं हो जाता। गलत हो गया, अलग बात है। अगर ये गांधी जी का जन्म फ्राइडे को ना, उसका 15 अगस्त 1947 ट्यूसडे ना हो, मतलब फ्राइडे ना होकर क्या होता, ट्यूसडे, तो तुक्का फिट हो जाता। जो इधर सो उधर नहीं, जो उधर सो इधर नहीं। फिलहाल हमें तुक्के से मतलब नहीं रखते हैं। हमें 53 से याद है शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता है, बाकी नहीं हो सकता है। याद कर लो, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। कौन सा था? बृहस्पतिवार। और 15 अगस्त 1947 शुक्रवार। समझ में आया? अच्छा, जनवरी पहले आती है कि अगस्त? तो बृहस्पतिवार पहले, अगस्त बाद में आती है, शुक्रवार बाद में। याद रहेगा थोड़ा। अब मतलब डॉट सिचुएशन बहुत जरूरी होती है, डॉट बना के एक दूसरे लिंक कर करके। सुनिएगा, 2 क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो याद कैसे कर सकते हैं? 26 जनवरी 1950 थर्सडे है, अगस्त के बाद क्या आती है? उस जनवरी के बाद क्या आता है? अगस्त। और थर्सडे के बाद क्या आता है? थोड़ा सा लिंक ध्यान रख सकते हैं अगर कभी कंफ्यूज हो तो। फिलहाल हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 19 अक्टूबर 2000, 19 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिएगा, 19 अक्टूबर 2000, 19 अक्टूबर 2000, 19 अक्टूबर 2000। तो भाई साहब सुनिएगा, साल कितनी कंप्लीट हो गई? 1999। 1900 का मतलब 1600 प्लस 399, और 99 साल में लीप ईयर कितनी? 4। ये याद रहेगा हमेशा, वैसे भी 100 साल में पता होनी चाहिए। 0 1 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 1 और 3, 3 और 1 4 और 1 5। कितने आए? 5। अब अक्टूबर तक पहुंच जाओ। जनवरी का, फरवरी का 0 नहीं 1, 2001 लीप ईयर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कहाँ तक आता है? 19। 19 का मतलब 5, 5 और 2 3 और 3 6 और 1 2 2 4 और 3 3 और 3 6 और 5 11 का मतलब 4 का मतलब थर्सडे। सही बात है। और इस मंथ में बहुत तेजी से लिख रहे हैं हम लोग, बहुत तेजी से। हाथ रुकता है कभी? 3 2 3 2 3 2 3 2 करते जाते हैं। नेक्स्ट, उनतीस जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए। करो। लगाओ दिमाग। 29 जुलाई 1969, 29 जुलाई 1969। चलिए चेक करते हैं। कंप्लीट हो गए 1968। कंप्लीट कितने हो गए? 1900 का मतलब 1600 प्लस 68। 68 साल में लीप ईयर कितने? 17। इसमें 0, इसमें 1, 68 का मतलब 5, अरे 9 7 63, और 7 दूनी 14 3 5 6 और 3 9, 9 का मतलब 2। कितने ओडे मिले? 2। अब जाना है कहां तक? 29 जुलाई। जनवरी का,
3, फरवरी का 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 29, 29 का मतलब 1, 3 और 3 6 और 1 7, 2 3 5 और 2 7, सब कुछ खत्म, सिर्फ 2, 2 क्या होता है? ट्यूसडे। सही है? सही है ना? सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सबको सही है? नेक्स्ट। अट्ठाईस मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 28 मई 2003। मामला होगा 2002। 2000 का मतलब 0, 0 प्लस 2, 2 मिला। इस बात को दिमाग से नहीं कर सकते हो, अब लिखोगे तो भाई टाइम लगेगा। कितना आया 2? जाना कहां तक है? सिर्फ 28 मई। जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई का 28 का मतलब 0, 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब 8 का मतलब 2 और 1 3, 3 क्या होता है? वेडनेसडे। सही है? वेडनेसडे। नेक्स्ट। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? हिम्मत सिंह बैट्स बैट्स हिम्मत सिंह हैं? पढ़ लो, वरना शादी उदी नहीं होगी, और हो भी गई तो खर्चा चला नहीं पाओगे, मर जाओगे। अब बहुत खर्चे हैं, पहले का ज़माना अलग था। पहले पता है गांव में आज भी ये है, बोले तू तो खा रहा है वो खाती रहेगी। वो खाली गांव में रोटी चावल खाती है ना, लेकिन शहर का मामला बहुत खतरनाक है। शहर में मूवी चाहिए, पीवीआर 500, कितनी मूवी है? 500 600 रुपये की होगी, पॉपकॉर्न लगा के हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बात यह है भाई, पहले का ज़माना, मेरी दादी कह रही थी मेरे तेरे पापा की शादी 11 साल में कर दी थी। तो मैंने कहा पापा की शादी 11 साल में हो गई, मैं 11 साल में कर देता शादी। अरे हाँ, पहले 10 11 12 13 साल में शादी। अब कह रही तू इतना का हो गया। तो मैंने कहा अगर मेरे हिसाब से कर दिया तो कितने वालों को हो गए होंगे? मैंने कहा मैं यही करता होता। हाँ, दादा दादा बन गए होते। अरे पहले जमाना अलग था, वो लोग वो लेके बैठ जाते हैं। भाई पुराने जमाने में शादी हो गई, घर में काम कर रही है, जो घर में अनाज है वो खा रही है, बात खत्म। उसके अलावा कोई खर्चा था? आज घर में का कम खर्चा, बाहर का ज्यादा खर्चा है, 4 गुना खर्चा है नहीं? तो कहाँ लेके जाओगे भैया? गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं वो अलग बात थी। अब मेरी दादी जब भी जाओ तो वो इसी बात बोले शादी कर ले। हाँ हाँ 15 सही बात है, पहले लंगोट से काम मिल जाता था, अब डायपर चाहिए बच्चे को, तो खर्चा है नहीं है। समझ रहे हो बाबू? करना मत। 15 अगस्त 2010। क्या 2010 भी पूरी हो गई? 2009, 2000 का मतलब खल्लास, 9 का मतलब 9, 9 में 2 और जो 11, 11 का मतलब 4। अब कहां तक जाना है? अगस्त तक। जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या हो गया? जून, जुलाई, अगस्त में 15 तक। 15 का मतलब 1, 3 और 3 6 और 1, 2 2 4 और 3 3, 4 और 3 7 का मतलब 0 का मतलब संडे। सही है बात? अब बताओ, अब टफ लग रहे हैं क्वेश्चन? कुछ नौटंकी है? कोई कोड है भूल जाओगे? है ही नहीं, कुछ भूलेंगे क्या? भूलते उसको जो याद होती है। समझ आया ना? किसी को याद किया ना किसी को भूलेंगे, टेंशन ही नहीं है। चलिए,
25 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था? लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अपने कराऊंगा, बहुत करा दिए। 25 जनवरी 1981। क्लास कितने मिनट की हो गई? 25 जनवरी 1981, तो कंप्लीट होगा 1980। 1900 का मतलब 1600 प्लस 3। अच्छा एक बात सुनो, 1600 कब तक खींचोगे? अब छोड़ दो ना, अब छोड़ दो ना, 1600 को तो लिखने की जरूरत है, बस 3। 80 का मतलब 80, लेकिन 20 लीप ईयर और हो जाएंगे, तो 300 का मतलब 1, ये 100 1, और 100 में का मतलब 14 37 98 2, कितना मिला? 3। कितना मिला? 25 3 28 का मतलब 0। अरे अब काहे लिखे हैं इसको 4? समझो, ईयर में ऑड डेज कितने आए? अब इसको मैं 4 क्यों लिखूं? डायरेक्ट ना 25 और 3 28, 0 हो गया, संडे आ गया, संडे आ गया, संडे आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ, अब कोई दिक्कत होगी आपको? कोई भी डेट दे दे। मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं बस। 7 जनवरी 4807 को कौन सा दिन था? 7 जनवरी 4807 को कौन सा दिन था? बोलो। ये बेवकूफ आदमी है ना, 4807। सुनो, 7 जनवरी कंप्लीट हो गया 4806। 4800 का मतलब 0, क्या मिला? सिर्फ क्या मिला? सिर्फ 6, और 6 साल में एक और डे होगा, 6 और 1, सारी बात खत्म, और सारी बात खत्म, और 7 और 7 0, और 0 होता है संडे। सही है? तुम्हारा मंगलवार, आपका मंगलवार। अब बोलो कैसे? 4807 का मतलब 4806, 4800 खत्म, क्यों? 400 का मल्टीपल है, 6 साल में लीप ईयर 1, 6 और 1 7 खत्म, 7 जनवरी में 7 खत्म, 7 जनवरी तक जाना था। अब बोलो, सुनो, अगर मान लो कुछ लोग कहते हैं ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता 4807, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। 3649 में बताओ, करो कोड, लगाओ कोड। बोले नॉर्मली 1800 1900 या 2000 से पूछते, तुम्हारे कहने से पूछते। अभी दिखाओ ना 1440, अभी दिखाया था, नहीं दिखाया था? 1440 से पूछा था। कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है, सो वी अलर्ट। ये लोग जो करते हैं ना कोड याद करके, वो कोड याद रहे, वो कवर में आप पहुंच जाएंगे जल्दी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराने जा रहा हूं वो सुन लीजिएगा। वो क्वेश्चन कैसे कहेंगे कि बताइए 2004 कब रिपीट होगी, या अमन बाबू की शादी की पहली सालगिरह सोमवार को हुई थी, तो बताइए इनकी कौन सी साल में सालगिरह सोमवार को ही होगी? क्वेश्चन आते हैं। वो कहेगा कि हिम्मत सिंह का जन्म इस डेट को हुआ था, मतलब इस दिन को हुआ था, ठीक है, जन्म जब भी हो। बताइए अगला जन्मदिन कब? शनिवार को ही मनाएंगे। दुनिया भर के तमाम सवाल, रट्टा नहीं है, समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।